हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आज श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुनेंगे। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है, जो हमें सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आज हम आपको उस पावन क्षण में ले चलेंगे, जब महान ऋषिगण ने परम विद्वान श्रील सूत गोस्वामी से आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के उत्तर मांगे। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं और इस अद्भुत कथा का लाभ उठाते हैं। सूरज की पहली किरणें आकाश को सुनहरे और लाल रंगों में रंग रही थीं। हल्की ठंडी हवा में यज्ञ की अग्नि की सुगंध फैल रही थी, जिससे वातावरण और भी पवित्र हो गया था। महान ऋषिगण अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों को पूरा करने के बाद एक पवित्र वन में एकत्रित हुए। आज का दिन विशेष था। वे दिव्य ज्ञान की अमृत धारा सुनने के लिए एकत्र हुए थे। सभा के मध्य में एक ऊंचे आसन पर श्रील सूत गोस्वामी विराजमान थे। यह कोई साधारण आसन नहीं था, बल्कि यह व्यासासन था, वह पवित्र स्थान जहां केवल वही बैठ सकता था जो शास्त्रों का ज्ञान बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत कर सके। यह आसन स्वयं महर्षि वेदव्यास का प्रतीक था, जिनकी वाणी में सारा वैदिक ज्ञान संचित था। ऋषिगण, जो ज्ञान के प्यासे थे, श्रद्धा से हाथ जोड़कर बैठे थे। उनमें से एक, जिनकी आंखों में जिज्ञासा और भक्ति झलक रही थी, धीरे से आगे बढ़े। हे पूज्य सूत गोस्वामी, उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, आपने स्वयं श्री शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है, जो स्वयं महर्षि वेदव्यास के शिष्य हैं। हम सत्य के साधक हैं और आपकी वाणी से उस दिव्य ज्ञान का अमृत पान करना चाहते हैं। कृपया हमें वह मार्ग दिखाइए जिससे आत्मा का कल्याण हो। पूरी सभा शांत हो गई। यहाँ कोई अहंकार, कोई शंका नहीं थी, केवल सच्ची जिज्ञासा और श्रद्धा थी। वे जानते थे कि सच्चा ज्ञान तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि विनम्रता और समर्पण से प्राप्त होता है। श्रील सूत गोस्वामी, जिनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था, धीरे से मुस्कुराए। निस्संदेह आप सच्चे हृदय से ज्ञान की खोज कर रहे हैं, उन्होंने कहा। उनका स्वर गूंज उठा, जैसे कोई मधुर संगीत हो। मैं वही कहूंगा जो मेरे पूज्य गुरुओं ने कहा है, वही ज्ञान प्रस्तुत करूंगा जो शाश्वत सत्य है। अपने हृदय को खुला रखें, अपनी बुद्धि को स्थिर करें और चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, श्रीमद् भागवत की अमृत धारा बहने लगी, पवन के साथ गूंजती हुई, उन सभी के हृदयों में समाहित होती हुई जो सच्चे मन से सुनने के लिए तैयार थे। धन्यवाद, आपने इस पवित्र कथा को सुना और अपनी चेतना को श्रीमद् भागवत के अमृत से सींचा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी और कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल।